स्टार्ट करो जी। केफ 2 का लेक्चर नंबर 81 बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखे बच्चों, 17 क्वेश्चन नंबर 17 आए तो नहीं सर? आए होंगे, वो क्लास में होंगे जी। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, वही रिक्वायरमेंट है। जहांगीर इज रजिस्टर्ड, सप्लाईज है टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, जीरो रेटेड। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, आउटपुट टैक्स। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, आउटपुट प्लस 4%। परचेजेस है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 3 million, इनपुट टैक्स। exempt goods from registered supplier not allowed, taxable goods from unregistered not allowed. Following further, taxable goods supplied to registered customers includes goods amounting to ₹3 lakh supplied to an associated company at a special discount 100%। क्वेश्चन नंबर 14 या 13 या 15 तक कौन सा था? कल था। उसमें से 100% उठा के यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज नहीं किए, वो ये भी चेंज नहीं किया कि किसको किया, किसको एसोसिएटेड उधर भी था इधर भी, ठीक है। 13 में था तो 3 लाख लेस कर दो, 4 लाख ऐड कर दो, या सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करो वो ऐड कर दो। ओके। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड, अंडरलाइन करो, 4 चीजें शामिल है परचेजेस में। Goods worth ₹320,000 purchased from Akram Limited, who was blacklisted on 25th February 17 due to issuance of flying invoices। जी, ये कौन से महीने का बना रहे? फेब का। अच्छा बच्चों ये समझिएगा, ये कब ब्लैकलिस्ट हुआ है? February 2017। इस डेट को क्या हुआ? ब्लैकलिस्ट, ठीक है। तो ब्लैकलिस्ट बच्चों पहले नहीं होता, ब्लैकलिस्ट से पहले आई थिंक 90 डेज है कम से कम। कितने दिन? ये क्या हुआ होगा? मिनिमम सस्पेंड, ठीक है। तो मुझे बताए, अगर ये परचेजेस में एज्यूम कर लेता हूं कि 1 फरवरी के, तो क्या 1 फरवरी को ये रजिस्टर्ड था? इसकी ब्लैकलिस्टेड से पहले क्या होना पड़ता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन और ब्लैकलिस्टेड में लॉ ने लिखा हुआ है कि जब सस्पेंशन हो जाएगी ना तो 90 डेज में डिसाइड करना है। कितने दिनों में डिसाइड करना है? 90 डेज के अंदर केस को ब्लैकलिस्ट करना है या दोबारा बहाल करना है। अगर जुर्म साबित हुई तो ब्लैकलिस्ट, अगर जुर्म साबित ना हुई तो दोबारा बहाल। तो सस्पेंशन के टाइम पे जितने परचेजेस किए हैं, जब बहाल हो जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन तो उस पे फिर इनपुट टैक्स क्लेम दे दिया जाता है कि अब आप कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये होंगी परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो माइनस कर देंगे ऊपर वाले परचेजेस में, उसमें शामिल है ना, तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बच्चों क्लियर है भाई? क्लियर है ये पॉइंट? अगला, goods purchased from ZA traders amounting to ₹30,000, ZA traders did not declare this amount in its tax return for the month of February 2017। कितने महीनों तक कर सकता है? अच्छा नहीं, जिसने परचेज अभी लिखवाया कि अगर परचेजेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे जमा नहीं हुए तो आप इनपुट टैक्स क्लेम, इधर सुने, मैंने परचेजेस किए जुहैब से फरवरी में, जुहैब ने अपने रिटर्न में ये सेल्स शो, जब सेल्स शो नहीं किए तो आउटपुट में आ रहे होंगे, आउटपुट में नहीं आ रहे तो क्या जुहैब ने उन परचेजेस जो मुझे सेल्स किए हैं उस पे आउटपुट गवर्नमेंट को जमा किया होगा? समझ में आ रही बात? इनडायरेक्टली, अल्फाज की हेरा फेरी। वही बात है कि लिख ले इसके साथ, टैक्स वाज नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। जब रिटर्न में शो नहीं किया तो क्या टैक्स जमा किया होगा? नहीं। समझ में आ रही बात बच्चों? क्लियर है ना? तो अभी हमने पढ़ा तो ये भी माइनस हो जाएंगे परचेजेस। अ न्यू मशीन परचेज फॉर ₹5 लाख, न्यू मशीन भी परचेजेस में शामिल किया है, वो तो फिक्स्ड एसेट है, उसको अलग करें, उनमें से निकाल ले और अलग से इस पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट करें। उसमें शामिल है हाँ 3 million में, तो उसमें माइनस कर दो और वर्किंग 2.1 में अलग इनपुट टैक्स कैलकुलेट करो। ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख परचेज फॉर द वेयर हाउस, ऑफिस इक्विपमेंट अभी फर्नीचर वगैरह फाइनल कंज्यूमर माइनस हो जाएगा।
चारों चीजें माइनस हो जाएंगी 3 मिलियन में, ठीक है। गुड्स प्लेज विद द बैंक, बोले गुड्स प्लेज विद द बैंक सोल्ड बाय द बैंक, कोई नई बात है। अच्छा, इसमें यह है by the bank in auction for rupees 8 lakh, the normal selling price of these goods was rupees 1 million। 1 million आप लोगे, हाँ सेल्स कितना लोगे 1 मिलियन लोगे, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना उस पे लेंगे तो सेल्स है। और एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, पता नहीं ये किस खुशकिस्मत को ये क्वेश्चन आया होगा, जिसने इससे पहले क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो कोई एक बी पॉइंट ब्लैकलिस्टेड वाला था नया, हाँ, लेकिन ब्लैकलिस्टेड वाला भी नया नहीं था। कैसे नया था? जब आप थ्योरी पढ़ोगे, ये थ्योरी में ये बात लिखी हुई है कि सस्पेंशन तो 100% रिपीटेड क्वेश्चन था, इतना आसान और 17 नंबर का यार। ये देखो अभी भी हलवा क्वेश्चन आ जाता जी। क्लियर है? 18 भी करें। जी 18 देखे, 18 भी आसान होगा मुझे जितना लगता है जी। सप्लाईज देखे, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट प्लस एक्सपोर्ट्स 0%, एग्जेम्प्ट सप्लाईज नॉट अलाउड, परचेजेस है बातें। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, input tax, taxable goods from unregistered not allowed, exempt goods from registered not allowed, fixed asset पे अलग से input tax होगा। The following additional information is available for August 2017. Supply of taxable goods to registered persons include, sales में शामिल है। sales में क्या है? Goods invoice at rupees 325,000 net of special discount sold to government ऑफिशियल जी। कितना स्पेशल डिस्काउंट है? 125 एड बैक कर लो, हाँ शामिल है ना। एंड 1 अगस्त तो ये ऐड कर लोगे। उन्होंने 325 पे सेल्स रिकॉर्ड किए हैं, नेट डिस्काउंट को निकाल के आप 125,000 ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स में। एंड 1 अगस्त 17 सी ए लॉन्च हेलोविन टूथब्रश विच इज कवर्ड अंडर 3rd schedule। द रिटेल प्राइस ऑफ द टूथब्रशेस इज ₹100 each। तो इसमें क्या गलत है? However, being the first month of launching, it was sold at a discounted price of इतना 4,000 toothbrushes were sold in August 2017। अच्छा, उसने शामिल किए हैं 75 रुपीज पे, और मैंने क्या नहीं, डिस्काउंट नहीं, रिटेल प्राइस है ना, 3rd schedule आइटम्स है और लोकल गुड्स है, ठीक है। तो उसने कितने पे सेल किए हैं? 75 पे। हाँ, हमने कितने पे करना है? 100 पे। कितना कम किया है? या तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4,000 करे, सीधा 8 कर दे आउटपुट टैक्स में, या 75 इंटू 4,000 को माइनस कर दे और 100 इंटू 4,000 को 8 कर दे। दोनों में जो आसान हो वो कर। नहीं, ये 3rd schedule के आइटम्स है ना, लॉ ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इसको आपने रिटेल प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज करना है, जो उधर मैंने लिखवा दिया लोकल गुड्स। और जी अगला, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आप ₹5 लाख टू अ रिटेलर। और ये ट्रेड डिस्काउंट में अगर आप देख लेना नहीं आता नॉर्मल डिस्काउंट। कैसे? 1st month ऑफ लॉन्चिंग। क्या ये गुड्स पूरा साल ये इतने डिस्काउंट पे देगा सारे कस्टमर्स को? इनिशियली सिर्फ पहले महीने, तो ये नॉर्मल डिस्काउंट तो ना हुआ ना, स्पेशल हुआ जो पहले महीने में है। कॉमन सेंस यूज करेगा, है नॉर्मल डिस्काउंट नहीं कि उसने कहा ना 1st month ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है। दूसरे महीने में जो लोग आएंगे क्या उनके लिए डिस्काउंट होगा? अक्सर आपने देखा होगा इन 3 दिनों में जो है ना, जो परचेस करेगा उसको इतना डिस्काउंट होगा। ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है, स्पेशल डिस्काउंट। और इसके साथ लिखा भी होता है 14 अगस्त पे जो डिस्काउंट आता है, या जो अभी दिसंबर में आया था न्यू ईयर पे, उसके साथ ऊपर बड़ा बड़ा मेंशन किया होता है स्पेशल डिस्काउंट।
नॉर्मल डिस्काउंट वो होता है जो सारे कस्टमर्स के लिए हो। उस साल आपने जितने कस्टमर्स को सेल्स किए हो सब के लिए वो डिस्काउंट, वो नॉर्मल पूरे साल के लिए वो नॉर्मल डिस्काउंट में आता है। ठीक है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट तो यही है जी। अगला, टू एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹5 लाख टू रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। भाई ये एक्सपोर्ट्स में नहीं आता, वैसे थ्योरी में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आप सप्लाई करोगे तो ये एक्सपोर्ट्स में आता है, लेकिन न्यूमेरिकली वो इसको नॉर्मल सेल्स ट्रीट करता है। तो ये किस में शामिल है? एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स कितने हैं ऊपर? 15 लाख। हाँ, 15 - 5 10, और ये 5 नॉर्मल सेल्स में ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स में। हाँ, 2 ट्रीटमेंट होंगे, एक एक्सपोर्ट्स में से लेस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स में नॉर्मल सेल्स है 18% वाले। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्संस एज्यूम करोगे। Exempt supplies include distribution of free samples of exempt goods among the vendors. Value of such goods amounted to ₹80,000। भैया फ्री सैंपल्स सेल्स है, लेकिन टैक्सेबल गुड्स, ये कौन से गुड्स उसने फ्री सैंपल्स के तौर पे दिए हैं? एग्जेम्प्ट, तो नो टैक्स ट्रीटमेंट। एग्जेम्प्ट गुड्स आप फ्री में दे दो या पैसों के दे दो, उस पे टैक्स, सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो नो टैक्स ट्रीटमेंट। Purchases from registered suppliers include material worth ₹350,000, the payment of which was made by depositing cash directly in the business bank account of the supplier। जी रूल नंबर नहीं, डिस्क्रिपेंसी नहीं, पैसे जमा किए हैं। रूल नंबर 34। Input tax cannot be claimed on purchases above 50,000. Input tax cannot be claimed on purchases above ₹50,000 made in cash। ठीक हो गया। बैंकिंग चैनल क्या जरूरी है? बैंकिंग चैनल। ठीक है, तो ये कितनी अमाउंट है? 350। उसने आपको कंफ्यूज किया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, ये कैश परचेज। बैंकिंग चैनल में बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, ये बैंकिंग चैनल में आता है। वो ऑनलाइन हो या क्रॉस चेक के थ्रू हो। आप किसी के, आप जाके राइस का आपकी फीस है और आप जाके किसी भी शहर में जाके आप राइस के अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट करें कैश लेके बैंक में, ये बैंकिंग चैनल नहीं। बैंकिंग चैनल का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर करें राइस के अकाउंट में, ये बैंकिंग चैनल। ठीक हो गया, तो ये माइनस हो जाएंगे 350,000। इसको क्या लिख लोगे? परचेजेस मेड इन कैश। मटेरियल वर्थ ₹8 लाख अगेंस्ट विच डिस्क्रिपेंसी, रिपीटेड पॉइंट है, माइनस हो जाएंगे। An amount of 2 million paid for the purchase of raw material, however, only 30% of goods supplied during August for which sales tax invoice has been issued by the supplier। 2 million के परचेजेस रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इनवाइस सिर्फ 30% का आया, तो सिर्फ 30%, 70% माइनस कर दोगे। वो जब इनवाइस आएगा उस महीने के परचेजेस में शामिल कर देंगे। कल लिखवाया था परचेजेस विदाउट इनवाइस नो इनपुट टैक्स, याद है? On 1st August, CA executed an agreement with Majid Sons for sale of locally purchased goods worth ₹225,000. The agreement empowers MS to obtain delivery of these goods anytime it takes। अभी हमने पढ़ा goods made available। एग्रीमेंट किस दिन हो रहा है? 1 अगस्त को। हम किस महीने का बना रहे हैं? अगस्त का। 1 अगस्त को एग्रीमेंट हुआ, उसने कहा जब आप चाहो, आज चाहो तो आज गुड्स ले जाओ, तो गुड्स मेड अवेलेबल हुए कि नहीं? तो ये सेल्स है। हाँ, इस महीने के आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे, शामिल तो नहीं है ना? हाँ, सेल्स में ऐड कर देंगे जी। The auditors have proposed a provision against obsolete and expired stock of 285,000 which is lying। ये मैंने आपको लिखवाया था, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजंस इन टैक्स, ये नहीं लिखवाया था इन इनकम टैक्स। मैंने कहा प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट टैक्स में है ही नहीं, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है। मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द मंथ वाज कमीशन्ड, एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर इनपुट टैक्स और एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्पेसिफाइड, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ
सेल्स टैक्स रेट इज 18%। हो जाएगा? कौन सा? 6 सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटेड टू रुपीज इतना। सेल्स रिटर्न है ना, ये तो सिंपल सेल्स रिटर्न बस। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आज? तीन के 4 15 मैंने करवाया, 16 17 और 18 घर से करके आना है। ठीक है, चले जी। हाँ सबर ना बंद कर, मशीन की ऑपरेशन की डेट बताइए, उसका कोई ये मैं लिखवा दूंगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? बस इंशाल्लाह कल जो है ना, ये तकरीबन सारे क्वेश्चंस अब सेम ही होंगे। अब ये वो क्वेश्चंस है, तो कल भी 3-4 क्वेश्चंस इंशाल्लाह, और थ्योरी के नोट्स में अपडेट कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो मिल जाएंगे आपको। सारे ना मिले तो पहले 10-12 पेजेस तो दे दूंगा ना। तो कल से जो पहला हमारा घंटा है उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, और घंटा 1.5 घंटा जो आखिरी 15-20 मिनट आधा घंटा है उसमें थ्योरी स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।